क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन सिर्फ नंबरों के आधार पर नहीं होता, उसके अलावा भी होता है, जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया था। तो जो नंबरों के आधार पर इवेल्युएशन होता है वो तीन तरीके से हो सकता है, तीन तरीके से बच्चे को मार्क्स दिए जा सकते हैं। कैसे? पहला तो आप सब लोग जानते हो, अब जो नंबरों के आधार पर है उसे क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। और जो ऑब्जर्वेशन के आधार पर है उन्हें क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव में सबसे पहला आता है रिटन एग्जाम। ले लो आप, रिटन एग्जाम में जितने नंबर आएंगे तो वहां से कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे 100 में से 80 नंबर आ गए, ठीक है, 80/100। उसके बाद में ओरल एग्जामिनेशन, जिसे आप वाइवा भी कहते हो, वाइवा भी बोलते हो ना, कि चलो 100 नंबर का पेपर है, 80 का रिटर्न लेंगे, और भैया हम जो है ना 10 नंबर का या 5 नंबर का हम क्या लेंगे? वाइवा लेंगे, है ना। 5 नंबर का मान लो वाइवा लेंगे, 85 हो गए, ठीक है। उसके बाद होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होता है, कई सब्जेक्ट्स में नहीं भी होता है। तो जैसे आर्ट है, म्यूजिक है, क्राफ्ट है ना, एग्रीकल्चर है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इन पर आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी रहता है। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स मान लो कि चलो भाई 15 नंबर किसके हैं? प्रैक्टिकल के हैं। तो तीन तरीके से क्वांटिटेटिवली आप बच्चे का इवेल्युएशन कर सकते हो, रिटन, ओरल और प्रैक्टिकल के माध्यम से। अब भैया, अब कौन सी टेक्निक बचती है जब बच्चे का इवेल्युएशन हो सकता है विदाउट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स? तो ये है भैया ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। ऑब्जर्वेशन क्या है? बच्चे का बिहेवियर आप देख सकते हो, आपके सामने बच्चा रहता है, आप देख सकते हो कि कितना डिसिप्लिन्ड है, किस तरीके से है, बातें कैसे करता है, रिस्पेक्टफुल रहता है कि नहीं। ये सारी चीजें किस में आती हैं? ऑब्जर्वेशन में। ठीक है। इंटरव्यू मतलब बच्चे को बिठाइए, आप बिठा करके उससे कुछ सवाल पूछिए, कुछ क्वेश्चन पूछिए, तो वहां भी आपको जवाब मिल जाता है। यहाँ पर बेसिकली बात नहीं हो रही है सब्जेक्ट के, है ना, सब्जेक्ट की नॉलेज की बात नहीं हो रही है, इसके अलावा चीजों की बात हो रही है। तो वो क्या है? क्वांटिटेटिव चेकलिस्ट। इसके अलावा क्या है? चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है? आपने पहले से ही 10 चीजें नोट करके रखी हैं कि मैंने बच्चे का ये देखना है ना। तो आप चेक करते चलते हो कि बच्चे में ये गुण है कि नहीं। तो 25 गुण मान लो आप देखना चाहते हो, तो कौन सा गुण चेक होगा, कौन सा नहीं होगा, वो आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। ठीक है। तो दिस ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ इवेल्युएशन। ठीक है। जैसे बच्चे का बिहेवियरल टेंडेंसीज को आप देख सकते हो कि बच्चा ऑनेस्ट है कि नहीं, है ना, रेगुलर है कि नहीं, डिसिप्लिन्ड है कि नहीं। तो ये आपने अलग अलग चेक बॉक्स इनके बना लिए, और बच्चा जो जो है तो उतने उतने आप क्या करते जाओगे? चेक करते जाओगे। जो नहीं है उसको काटा मार। ठीक है, चेकलिस्ट हो गया। उसके बाद है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल मतलब आप बच्चे को रेट करते हो किसी एक सिचुएशन को लेकर के। ठीक है। यानी कि आप अपनी जजमेंट देते हो किसी एक सिचुएशन पे। रेटिंग स्केल का मतलब है कि बच्चे को 5 में से आप कितना मार्क्स देते हो। ठीक है। आपने रेट करना है कि चलो भाई हर एक बच्चे को आपने रेट करना है क्लास में, 5 स्टार में से रेटिंग देनी है। तो कौन से बच्चे को कितनी रेटिंग दोगे, दैट बिकम्स। ठीक है। तो वो वहां से उसका इवेल्युएशन हो जाएगा। तो ये भी एक टेक्निक है रेटिंग स्केल वाली। इसके अलावा क्या है? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स आप जानते हो कि बच्चे बच्चे की आप हर रोज क्या लिखवाते हो? जैसे डायरी लिखवाते हो, डायरी आपने लिखवाई है ना। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का मतलब है कि अभी तक आप बच्चे का क्या करते हो? डेली का रिकॉर्ड चेक करते हो कि भैया होमवर्क कितने दिन कंप्लीट करके लाया, छुट्टी कितने दिन मारी, है ना। हर चीज को आप नोट करते हो। तो जितने भी रिकॉर्ड हैं बच्चे के वो सारे देखे जाते हैं। इसकी शिकायतें कितनी बार आई थी उसकी फाइल देखी जाएगी, है ना। उसके फाइनेंस वाली फाइल देखी जाएगी, फीस टाइम पे देता है कि नहीं। तो ये स्कूल्स में आजकल बहुत चल रहा है, हर चीज को रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो दैट बिकम्स योर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। क्यूमुलेटिव मतलब सारे रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करके देख लेना। ठीक है। तो वो भी इवेल्युएशन का पार्ट बनेगा, वहां से भी बच्चे का मूल्यांकन होगा कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है।